गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी हियर। आज हम बात करेंगे वीओआईसी वॉइस यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। क्लियर? तो एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करेंगे। इससे पहले बात कर चुके हैं पैराजंबल और नरेशन के चैप्टर्स की। तो वॉइस की अगर हम बात करें तो बेसिकली मेंस में जो आता है वो अप्रोक्सीमेटली जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें मार्क्स की तो मार्क्स 20 to 25 तक इजीली कंटेन हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इजीली आप लोग इसे कर भी लेंगे। तो इजीली कर लेंगे तो शुरू करते हैं हम चैप्टर को आज। और मैं यहाँ स्वागत करता हूं आपका। वेलकम टू mahendraguru.com, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महेंद्रा गुरु। स्वागत है आपका। और देख लेते हैं यहाँ पर अपनी पहली स्लाइड, दैट इज वॉइस। तो अगर हम बात करें वॉइस की तो दो तरीके की वॉइस आपने पढ़ी है, दैट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। बेसिकली आंसर क्या है, कैसे पूछा जाता है, कैसे नहीं, दोनों चीज को पढ़ते हैं। एग्जाम में कभी ऐसा नहीं आता कि एक्टिव में सेंटेंस दिया और आपसे बोल दिया जाए कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। बात समझिएगा, एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसा नहीं आता। एग्जाम में सिंपली बोल दिया जाएगा चेंज द वॉइस, यानी कि वहां पर पर्टिकुलराइज नहीं कि सेंटेंस आपका एक्टिव में दिया या पैसिव में दिया है, बट सिंपली दे दिया जाएगा चेंज द वॉइस। आपको वहां पर खुद ही रिकॉग्नाइज करना है कि सेंटेंस अगर एक्टिव में दिया है तो आप पैसिव में चेंज करेंगे, सेंटेंस अगर पैसिव में दिया है तब एक्टिव में चेंज करेंगे। आई होप यहां तक समझ आ चुका होगा, यानी खुद ही आपको रिकॉग्नाइज करना है। कैसे है रिकॉग्निशन वो हम देख लेते हैं कि सेंटेंस अगर आपका एक्टिव में दिया होता है तो सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो आपकी सब्जेक्ट से होगी, इस चीज को याद रखिएगा। और सेंटेंस अगर पैसिव में दिया होगा तो सेंटेंस की शुरुआत आपके ऑब्जेक्ट से होगी। बेसिकली यही बस सिंपल सी चीज आपको अपने ध्यान में रखनी है। इतना भी नहीं ध्यान में आ पाता कि सर सब्जेक्ट नहीं पहचान पाए, ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाए, घुमा फिरा के दे दिया। तो एक चीज याद रखिएगा, पूरी इंग्लिश में अगर कहीं भी सेंटेंस कोई पैसिव में बना होता है तो वहां थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? कैसे कैसे आएगी वो अभी हम देखते हैं, ठीक है ना। यहां तक समझ आ चुका होगा कि जैसे सेंटेंस में हमने देखा कि एक्टिव में बात होती है सेंटेंस में, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से, और पैसिव में सेंटेंस की शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से। एग्जांपल को देख लेते हैं, जैसे कैसे यहां दिया है, बिल्कुल बेसिक सी चीज, आई कंप्लीट दिस वर्क। जो ये वर्क है वो मैं करता हूं, तो करने वाला जो है ये वर्क को किसने किया? मैंने। तो मैं कौन हूं यहां पर? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से शुरुआत हो गई, वर्क हुआ ना, क्या हुआ? वर्क। तो ये वर्क कंप्लीट हुआ था, दैट इज द ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पर जब पैसिव बनेगा तो पैसिव में सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी, यानी कि दिया दिस वर्क इज कंप्लीटेड, जो कि कंप्लीटेड है बाय मी यानी मेरे द्वारा। सेम ही चीज है जिसको आप डिफरेंट वॉइस में बोल देते हैं, जो एक्टिव है वो दूसरा पैसिव है। बिल्कुल सिंपल सी बात। कब कैसे क्या क्या चेंजेस करते हैं वो हम पढ़ लेते हैं अभी आगे यहां पर। क्लियर? कुछ लोग कह रहे हैं साउंड क्लियर नहीं है, नॉट टू वरी। एक बार रिफ्रेश करिए, साउंड आपका क्लियर हो जाएगा, डू नो नीड टू वरी। विनय जी, संजय जी, ज्वल जी, अभिमन्यु जी, अनिल जी, प्रदीप जी, राजन जी, भाविनी जी, रीनू जी, प्रवेश जी, सभी को अभी देखिए साउंड का इश्यू आ रहा होगा, सब क्लियर हो जाएगा, नी नॉट टू वरी। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर हम देखते हैं। देखिए मेन रूल जो आपको यहां बताया था कि मेन रूल एग्जैक्टली है क्या, तो वो ये है कि अगर आप नहीं पहचान पाते कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है तो आपको ध्यान रखना थर्ड फॉर्म हो, वो भी बी वर्ब के साथ। यानी कि याद रखिएगा अगर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है तो वहां पर बी वर्ब और थर्ड फॉर्म होना जरूरी है, इस चीज को याद रखिएगा। सेंटेंस अगर आपका पैसिव वॉइस में है तो वहां पर बी वर्ब और थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। वही बात करें हम बी वर्ब थर्ड फॉर्म में कि बी वर्ब क्या होती हैं, तो बी वर्ब में आपको याद रखना है इज एम आर वाज वर, जो कि बी वर्ब होते हैं। ना हो ये आप सभी को पता होगा। तो याद रखिएगा बिल्कुल एक ही सिंपल सी बात कि पैसिव में अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो वहां पर बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होना जरूरी है, तभी सेंटेंस पैसिव में बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो सिंपल सी चीज याद रखिएगा, बी वर्ब का मतलब इज एम आर वाज वर हो सकता है, साथ में खुद बी भी लिखा हो सकता है। क्लियर? बस इस चीज को याद रखिएगा, आप पहचान जाएंगे सेंटेंस में अगर ऐसा दिया है तब तो वो सेंटेंस पैसिव में है, नहीं दिया तो वो सेंटेंस एक्टिव में, आपको उस हिसाब से चेंज करना। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर बी वर्ब सभी को क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके यूजेस की तरफ से, जैसे हमने देखा एक सेंटेंस बड़ा सिंपल सा दिया है, द शॉपकीपर सेल्स द वेजिटेबल। जो शॉपकीपर है वो वेजिटेबल्स को सेल्स यानी बेचता है। तो हमने देखा सब्जेक्ट क्या है? शॉपकीपर। जिसने वर्क किया वो है शॉपकीपर, यानी ये सब्जेक्ट हो गया। सेल्स दिया है तो यहां कोई बी वर्ब और थर्ड फॉर्म नहीं दिया, यानी कि सेंटेंस आपका एक्टिव में हो गया, आपने ऐसे पहचाना। और ये तो वेजिटेबल्स हो गई जो कि आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल बेसिक सी चीज समझ रहे हैं। अब हमने देखा सेंटेंस की शुरुआत जो पैसिव में करेंगे तो ऑब्जेक्ट से होगी, वेजिटेबल्स दिया है जो कि ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमने देखा बी वर्ब थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, सेल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बी वर्ब अगर हम थर्ड फॉर्म देखें तो बेसिकली कैसे कैसे यूज करते हैं वो अभी देखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करेंगे, सेकंड में किसमें और थर्ड में किसमें।
हमने देखा आर दिया हुआ है जो कि बी वर्ब ही तो है, इज एम आर वॉज वर बी वर्ब हो गई, आर दिया है बी वर्ब हो गई, देन उसके बाद सोल्ड दिया है, दैट इज द थर्ड फॉर्म, आर सोल्ड, बाय दिया होगा उस सब्जेक्ट से पहले जिसने वो वर्क किया होगा। सिंपली इस तरीके से आप पहचानेंगे, तो पहचानने का तरीका ना क्लियर हो गया होगा कि अगर हम बात करें पैसिव की तो वहां बी वर्ब थर्ड फॉर्म जरूर होता है तभी वो पैसिव बनेगा, अदरवाइज वो पैसिव नहीं बनेगा। अनाव अभी क्लियर हो चुका होगा सभी को, अंकित जी, पीयूष जी, अगर फिर भी साउंड का कोई इशू आ रहा है तो टेक्निकल कोई इशू हो सकता है, एक बार एक काम करिए वीडियो रिफ्रेश कर लीजिए, साउंड का इशू अब क्लियर हो चुका है। जी हाँ, संजय जी, कोमल जी, अगर साउंड नहीं आ रहा तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, साउंड क्लियर हो जाएगा, नो नीड टू वरी। अब ये चीज क्लियर हो गई होगी एंड आई होप कि अब बी वर्ब थर्ड फॉर्म होना जरूरी है जब पैसिव होगा। कैसे कैसे चेंजेस करते हैं ना, जैसे हमने देखा यहां पर कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, अगर बी वर्ब थर्ड फॉर्म ही आएगा, ध्यान रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन सेंटेंस आपका प्रेजेंट में दिया है। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में दिया हुआ है तो आपको प्रेजेंट की बी वर्ब यूज करनी होगी। प्रेजेंट में हमने देखा बी वर्ब क्या होती है, तो प्रेजेंट में इज एम आर वॉज वर्ब में से सिर्फ इज एम आर ही होगी जो कि आपकी बी वर्ब होगी, तो ये आपकी बी वर्ब हो गई और साथ में थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो दी है जो कि आपकी पास्ट में होती है, और पास्ट में अगर बी वर्ब होगी तो दैट इज वॉज एंड वर, तो वॉज वर हो जाएगी, तो वॉज वर बी वर्ब हो गई और थर्ड फॉर्म यहां पर आ गई। क्लियर? ऐसे हमने देखा दूसरा अगर कॉन्टिन्यूअस दिया है तो बी वर्ब थर्ड फॉर्म देखो सभी में आएगी। हमने कॉन्टिन्यूअस में देखा इज एम आर वॉज वर के साथ अगर आईएनजी दिया तो इज एम आर वॉज वर तो रहेगा जो कि खुद में बी है, और इसके साथ आईएनजी होना चाहिए, तो इसमें आईएनजी इजिंग और एमिंग और आरिंग वॉजिंग और वरिंग तो होता नहीं है, तो बी में हम आईएनजी लगाएंगे, दैट इज बीइंग। तो इज एम आर वॉज वर के साथ बी में आईएनजी लग गया, बीइंग हो गया, अब बी के साथ फिर थर्ड फॉर्म, यानी कि ओवरऑल आपको बी वर्ब के थर्ड फॉर्म ही ध्यान रखनी है पैसिव में सेंटेंस को आप करते हैं तब, बाकी कुछ इतना है नहीं डिफिकल्ट। जैसे हमने देखा एक और दिया परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट दोनों की बात करें, हैज हैव थर्ड फॉर्म या हैड थर्ड फॉर्म दिया है तो इसमें भी बी वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैज हैव हैड दिया है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन, तो हो जाएगा हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन, और बी के साथ थर्ड फॉर्म हो गई यानी बीन और थर्ड फॉर्म, तो हैज बीन थर्ड फॉर्म, हैव बीन थर्ड फॉर्म और हैड बीन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, यानी बी वर्ब और थर्ड फॉर्म अल्टीमेटली, यानी अगर सेंटेंस को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना। क्लियर हो गया सभी को यहाँ पर? अनाउप सभी को क्लियर हो चुका होगा, साउंड का इशू अब सब खत्म हो चुका है, दैट्स वेरी नाइस, सभी को वेरी गुड, अगर साउंड का इशू खत्म हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पर आगे, है ना? देखिए ये रूल आपको समझ आ चुका है, इसके आगे और देखते हैं कैसे कैसे चेंज करेंगे। अब हमने कहा जितनी भी मॉडल वर्ब्स हमने कहा विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू। क्लियर? कुछ नहीं करना है, बी वर्ब थर्ड फॉर्म याद रखनी है, सभी के बाद सिंपली बी और थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बात खत्म, सेंटेंस पैसिव में बन जाएगा। सिंपल है ना? सभी के साथ बी वर्ब थर्ड फॉर्म, क्योंकि अगर हम बात करें टू दिया है सभी के बाद तो टू के साथ तो आपको मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म तो खुद बी है ही। क्लियर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और बी के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यानी जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म वहां पर लग जाएगी। कैसे यूज करेंगे एग्जाम्पल तो जरा समझ ले रहे हैं ना। अब जैसे यहां एग्जाम्पल दिया है पहला, दे लाइक चॉकलेट्स, दे लाइक चॉकलेट्स दिया है, यानी कि अभी यहां बी वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है, दे है जो कि सब्जेक्ट है, चॉकलेट्स दैट इज ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस की शुरुआत होगी, शुरुआत में आना चाहिए पहले यहां पर चॉकलेट्स और बाय देम करके यहां पर हो जाएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा लाइक है जो बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होना चाहिए, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर वॉज वर्ब, इज एम आर में चेंज होगी, चॉकलेट्स प्लूरल है तो प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से हमने देखा आर आ गया जो कि बी वर्ब है और थर्ड फॉर्म आ गई जो कि लाइक है, बाय देम आपका सब्जेक्ट हो गया। एंड आई होप ये क्लियर हो चुका होगा सभी को। फिर अब आगे बढ़ जाते हैं, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, क्लियर और हो जाएगा। जो सेंटेंस दिया है, द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग द क्वेश्चन, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, यानी कि सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूअस में दिया है। If the sentence is given in the continuous tense, so is am are ing वही हो जाएगा, is being am being ing। तो हमने कहा क्वेश्चंस जो कि आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस प्लूरल था, आर आ गया, आर के साथ बीइंग आ गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म यहाँ आ गई, आंसर्ड बाय द स्टूडेंट्स। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, अच्छे से क्लियर हो चुका होगा सभी को। यहाँ पर आगे बढ़ जाते, फिर भी लगता है कुछ लोगों को साउंड का इश्यू आ रहा है, एक काम करिए अनूप जी, रिफ्रेश कर लीजिए एक तो बार, जरूर क्लियर हो जाए, क्योंकि बाकी लोगों को आई होप क्लियर यहाँ पर कोई साउंड का इश्यू नहीं आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, देखो एक और सेंटेंस देखते हैं एक्टिव में, जिसे दिया है यहाँ पर, वी आर टू सेंड दीज आइटम्स, इन आइटम्स को हमें सेंड करना है, तो हमें सेंड करना है, किनको क्या सेंड करना है, ये आइटम्स जो दिए हैं, तो आइटम्स आपके ऑब्जेक्ट हो गए, वर्क किसको करना है, वी को, यानी जो कि सब्जेक्ट हो गया, और अभी पढ़ा है इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू दिया है, तो उसके साथ बी वर्ब थर्ड फॉर्म और ऐड हो जाएगा, सेंटेंस आपका सिंपली बन गया, दीज आइटम्स जो कि ऑब्जेक्ट था,
आर2 का आर2 रहेगा क्योंकि आइटम्स प्लूरल दिया है। बी और थर्ड फॉर्म आ गई यानी सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट हो गई। दीज आइटम्स आर सेंट, दीज आइटम्स आर टू बी सेंट बाय अस। ये जो आइटम्स हैं इनको भेजना है हमारे द्वारा। मतलब बेसिक सी चीजें, 3 एग्जांपल आई होप समझ आ चुका। अगर इस तरीके की सिंपल सेंटेंसेस में से अगर कभी आता है तो इजीली आप इसे कर ले जाएंगे। सभी लोग कह रहे हैं गॉट इट। प्रीति जी, ज्योति जी, कुंदन जी, ओंकार जी, आशुतोष जी, सुखदेव जी, राजन जी, खुशी जी, सभी को समझ आ रहा है। दैट्स प्रीटी नाइस। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अभी सिंपल होगा तब तो ऐसा होगा, इसके अलावा और क्या आ सकता है वो देखना जरूरी है ना। तो जैसे हमने देखा इफ द सेंटेंस इज ऑन दिस स्ट्रक्चर, अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर में, क्योंकि सेंटेंस सिंपल होगा तो आप पहचान लेंगे, बट सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो कि दैट दिया हो, उसके बाद वर्ब दी हो, सिंगुलर प्लूरल, डिपेंड करता आगे आने वाले नाउन और सब्जेक्ट पर, और आगे कोई इंफिनिटिव वर्ब दी हो, क्लियर, तब ये कैसे चेंज होगा इसको देखना जरूरी है। चेंज करना है तो बी वर्ब थर्ड फॉर्म लानी जरूरी है। इस बात को याद रखिएगा, रटना नहीं है, सिंपली याद रखिएगा बी वर्ब थर्ड फॉर्म होनी जरूरी है। आप देखो चेंज करेंगे तो कैसे, देर का देर रहा, वर्ब का वर्ब रहा, जो नाउन सब्जेक्ट था उसका वही रहा, जो इन्फिनेटिव था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको चेंज कर दिया टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो बी वर्ब आ गई, और बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म आ गई। ध्यान सुनिएगा, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई तो वही हो गया टू बी और थर्ड फॉर्म, यानी बी वर्ब थर्ड फॉर्म आनी है अल्टीमेटली। इस चीज को याद रखिएगा बस, बी वर्ब थर्ड फॉर्म आ रही है तभी पैसिव बन रहा है, बी वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है, इट मींस द सेंटेंस इज नॉट इन द पैसिव फॉर्म, तब वो एक्टिव फॉर्म में रहा कहीं ना कहीं। एग्जांपल से समझ लेते हैं तो वो अच्छे समझ आएगा। जैसे एग्जांपल आ गया, देयर इज नथिंग टू टेक, यहां पर कुछ भी नहीं है था जिसको लिया जा सके। देयर इज नथिंग टू टेक आ गया तो देयर इज नथिंग का देयर इज नथिंग हो गया, टू टेक का हो जाएगा टू बी टेकन, जैसा कि अभी हमने यहां पढ़ा, यानी टू बी और थर्ड फॉर्म हो जानी चाहिए। तो सेंटेंस ये हो गया, इसका सही पैसिव ये हो जाएगा, देयर इज नथिंग टू टेक का देयर इज नथिंग टू बी टेकन, टू आ गया, वह बी आ गई और थर्ड फॉर्म यहां पर आ गया। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया है देयर इज नथिंग टू डू, तो इस तरीके के सेंटेंस अगर आ जाते हैं तो वही आपकी बी वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा देयर इज नथिंग टू बी डन। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा सभी को। प्रदीप जी, दीक्षित जी, धर्मेंद्र जी, संभवी जी, खुशबू जी, एलआर यादव जी, अनुपम जी, जगबीर जी, एग्जैक्टली जगबीर जी पूछ रहे हैं लेट के रूल बता दिए। एग्जैक्टली लेट वाले अभी आगे आ ही रहे हैं, सारे रूल्स आएंगे, नो नीड टू वरी। और देखो समझ आ रहा है अगर यहाँ पर तो लाइक कर दीजिए फटाफट, देखिए अभी इतने सारे लोग हैं और लाइक अभी बड़े बहुत कम है, तो फटाफट लाइक कर दीजिए और आगे भी बढ़ते जाते हैं, है ना। देखिए आगे नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या। अभी वो स्ट्रक्चर खत्म हुआ दैर वाला और उसके अलावा स्ट्रक्चर दिया है इट का, तो क्या याद रखना, इट दिया होगा, वर्ब होगी इट के हिसाब से सिंगुलर, जो नाउन दिया होगा इन्फिनेटिव वर्ब आ जाएगी और एक कोई ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर। अब ये कैसे चेंज होगा, इट का इट रहेगा, वर्ब का वर्ब रहेगा। अब यहां क्या होगा, नाउन का नाउन रहा, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट कनेक्ट होगा फॉर से, और उसके बाद जो वर्ब होगी वहीं फिर बी वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी जो इन्फिनेटिव वर्ब है वो चेंज हो जाएगी टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में, यानी कि कुछ अलग नहीं है यहां पर भी, बस दिखने में अलग लगता है, बस कुछ अलग नहीं है, बस ध्यान रखना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो वही आपका पैसिव में कन्वर्ट होगा, तो बी वर्ब थर्ड फॉर्म उसमें ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा तो कोई एग्जांपल समझते हैं ना। जैसे एग्जांपल हमने देखा यहां दिया, इट इज टाइम टू इन्फॉर्म द चीफ मिनिस्टर, अब वो वक्त आ चुका है कि चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्लियर, उनको हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो हमने देखा तो चीफ मिनिस्टर यहां पर आ गए जो कि ऑब्जेक्ट आ गया, क्लियर, इट इज टाइम आ गया, इट इज हो गया, नाउन आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इन्फिनेटिव वर्ब, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा इट इज टाइम के बाद, जैसे हमने देखा यहां पर इट इज टाइम आ गया किनके लिए, फॉर द चीफ मिनिस्टर, फॉर के बाद आ गया ऑब्जेक्ट और टू इन्फॉर्म चेंज हो गया टू बी इन्फॉर्म में, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, देखो ध्यान से देखना, जैसे कि अभी हमने यहां पढ़ा इट इज टाइम दिया होगा, इट इज के साथ कोई भी नाउन दिया होगा तो फॉर के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट यहां होगा इन्फिनेटिव वर्ब टू बी और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हमने यहां पर देख लिया। एंड नाउ ये क्लियर हो गया होगा, इट इज टाइम टू इन्फॉर्म द चीफ मिनिस्टर, यानी इट इज टाइम फॉर द चीफ मिनिस्टर टू बी इन्फॉर्म। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, अच्छे से क्लियर हो चुका होगा सभी को। दैट्स वेरी नाइस। सीमा जी, सुनील जी, तिरुपति जी, राजा जी, एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एक और दिया, इट इज टाइम टू लॉन्च द ट्रेलर, यानी अब वो वक्त आ चुका है कि ट्रेलर को लॉन्च कर देना चाहिए, तो ट्रेलर आपका ऑब्जेक्ट हो गया तो हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द ट्रेलर टू बी लॉन्च्ड, जैसे हमने देखा यहां आगे यहां पर इट इज टाइम फॉर द ट्रेलर, क्योंकि ट्रेलर था जो कि ऑब्जेक्ट था, टू लॉन्च हो गया, सिंपली चेंज हो गया टू बी लॉन्च। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पैटर्न, किस तरीके से पैटर्न में दिया होगा तो आपको चेंज किस तरीके से करना है। दैट वाला हमने पढ़ लिया, इट वाला भी हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, क्या एग्जांपल एक और पैटर्न नया देख लेते क्या। अब जैसे इंपैरेटिव सेंटेंस की बात करें, जहां सेंटेंस की शुरुआती मेन वर्ब से हो जाती है, फिर ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, तो अभी इसका जो बन जाता है वो दो तरीके से बना देते हैं। पहला टाइप देखते हैं जो लेट से बन जाता है ना।
अभी हम वो भी पढ़ेंगे कि सेंटेंस खुद ही लेट में दिया हो, जो कि अभी कुछ लोग पूछ रहे थे, तो खुद लेट में दिया है तो वो कैसे करना है वो भी देखेंगे, बट इसको भी देख लेते हैं। जैसे मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया होगा, सेंटेंस आपका बन जाएगा लेट से, जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब फिर वही टू बी और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी पैसिव बनेगा तो भैया बी वर्ब थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। बी वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है तो पैसिव तो किसी भी सूरत में नहीं। क्लियर? एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। अब जैसे दिया है ओपन द डोर, ओपन आ गई मेन वर्ब, डोर आ गया ऑब्जेक्ट, तो पैसिव बन जाएगा लेट से, तो हो जाएगा लेट द डोर बी ओपन, यानी लेट आ गया, द डोर आ गया आपका ऑब्जेक्ट, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, अच्छे समझ आ चुका होगा। वन मोर एग्जांपल हियर इन डब्ल्यू, कीप योर बुक्स इनसाइड द बॉक्स, यानी कीप आ गई वर्ब, ये बुक्स आ गया जो कि आपका ऑब्जेक्ट है, तो हमने देखा यहां पर पैसिव बन गया योर लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेट योर बुक्स टू बी कैप्ट, यानी टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर उसे रखा जाना चाहिए। And I hope you are getting the point very well. If you are getting the point very well, you can write it down in the comment box. Yes sir, hurray, 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 और आपको समझ आ रहा है। क्लियर? जी आप प्रजापति गौरव जी ने यहाँ लिख भी दिया है हुर्रे। चलिए समझ आ चुका, अब आगे बढ़ जाते हैं, इसके एक स्टेप और आगे, अभी इंपैरेटिव में है ना, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा, यही अगर इस तरीके के इंपैरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर किया जाए, सजेशन दिया जाए, तो इस तरीके के सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सेंस चेंज हो सकते हैं, बट रिमेंबर थिंग दैट मस्ट बी वर्ब एंड थर्ड फॉर्म। बी वर्ब थर्ड फॉर्म होना वहां पर जरूरी है ना? कैसे? अब एग्जांपल जैसे हमने देखा, अब ये दिया हुआ है एक्टिव में सेंटेंस, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, टीचर्स की, अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करिए, ठीक है ना? अब एक तरीके का हमने कहा कि इस तरीके की बात, लेट से नहीं बनेगा कि लेट योर टीचर्स बी रेस्पेक्टेड, आओ तुम्हारे टीचर्स की रेस्पेक्ट की जाए, है ना? कोई किस तरीके का वर्क नहीं है। ओपन द डोर में आप कह सकते थे लेट द डोर बी ओपन, आओ डोर ओपन करे, है ना? अब इस तरीके के सेंटेंस देखो, दो तरीके के फॉर्मेशन बन जाते हैं। पहला तो ऐसा बन गया कि हमने सजेशन जैसी बात की, सजेशन और एडवाइस जैसी चीजें कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, तो हमने कहा, तो अगर हम रिस्पेक्ट योर टीचर्स को हमने बनाई, और टीचर्स आपके टीचर्स को शुड बी रिस्पेक्टेड, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, तो हमने देखा रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, तो बी वर्ब आ गई और थर्ड फॉर्म आ गया, यानी पैसिव बन गया। एग्जैक्टली एक और तरीका, यू आर एडवाइस, तुम्हें एडवाइस दी जाती है क्या करने के लिए, टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। अब यहां हमने देखा कि बी वर्ब थर्ड फॉर्म कहां है, तो आर आ गया, तो आर हमारा बी वर्ब ही तो है, और एडवाइज दिया जो कि आपकी थर्ड फॉर्म आ गई। अल्टीमेटली बी वर्ब थर्ड फॉर्म का ही पूरा खेल है एक्टिव पैसिव वॉइस में। बी वर्ब थर्ड फॉर्म है तब तो सेंटेंस आपका बना हुआ है, यहां पर बिल्कुल पैसिव में है। बी वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है, द सेंटेंस इज एन एक्टिव फॉर्म। इट नीड टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छे से ये समझा जाना जरूरी है, और आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट वेरी वेल, समझ में आ चुका होगा सभी को यहाँ पर। जी हाँ, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। या कुछ लोग पूछे सर मस्ट आ सकता है, एग्जैक्टली मस्ट भी आ सकता है, इस तरीके का आपको ध्यान रखना। देखिए चीजें आपकी एडवाइस में दियो, आपको ऑप्शंस पे डिपेंड करना है, इस चीज। और बहुत बड़ा अच्छा यहाँ क्वेश्चन आया, अगर कभी भी कोई एक सेंटेंस दिया तो एक सेंटेंस के कई सारे उसके आंसर हो सकते हैं, आपको देखना होगा एग्जाम में क्या दिया हुआ। एग्जाम में आपको कोई एक ही ऑप्शन सही दिया होगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना? और एक ही ऑप्शन सही दिया होगा, बाकी ऑप्शन सही नहीं दिए होंगे, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जज करना है, क्योंकि खुद के अकॉर्डिंग जज करेंगे तो एक ही क्वेश्चन के कई तरीके के आप वहां पर पैसिव और एक्टिव बना सकते हैं। आपको एग्जाम में देखना होगा कि एग्जाम में ऑप्शन क्या दिया, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वहां पर चूज करना होगा। क्लियर? बढ़ जाते हैं अब आगे, एक और इसका टाइप देख लेते हैं, जो लेट की बात कर रहे थे आप लोग। लेट से सेंटेंस शुरू हो, लेट दिया होगा, सबसे पहले होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब दी होगी वहां पर, फिर आ जाएगा वहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी चेंज कैसे होगा, तो सिंपली लेट आ जाएगा, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो यहां आ जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा, बीच में वही बी वर्ब और थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव बनेगा, बी वर्ब थर्ड फॉर्म होनी जरूरी है। लेट आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी, दूसरी तरफ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेट का लेट ही रहेगा, दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज, और बी वर्ब थर्ड फॉर्म वहां पर लगेगी लगी, जैसा कि हमेशा लगती है ना? एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। अब जैसे यहां दिया लेट मी टच दिस ऑब्जेक्ट, क्लियर? लेट मी टच दिस ऑब्जेक्ट, मुझे इस ऑब्जेक्ट को टच करने दो। ये काम करने की बात हो रही, कोई और करवा रहा है, क्लियर? किसी और से हम परमिशन ले रहे हैं, बट लेट वाली चीज लेट तो लेट में रहेगा, ठीक है ना? तो लेट का लेट रहा, देखो इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, कैसे चेंज होती है देखो। जैसे हमने देखा यहां पर लेट दिस ऑब्जेक्ट यहां आ गया, मी आपका यहां आ गया, लेट दिस ऑब्जेक्ट बी टच, बी और थर्ड फॉर्म आ गया, टच की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म टच्ड हो गया, अब बाय मी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर? सिंपल है, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। एक और देखो एग्जांपल देखते हैं, जिसमें दिया लेट मी डू दिस वर्क, तो सिंपली हो जाएगा लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, यानी दिस वर्क आपका यहां पर आ गया, माय मी यहां आ गया, बी और थर्ड फॉर्म यहां आ गया। यानी सिंपल आपको ध्यान रखना है, इफ यू आर मेकिंग एनी सेंटेंस इनटू द पैसिव फॉर्म, इट मस्ट बी used as a be verb and the third form must be used there. All right, आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर देखते हैं एक और।
अब देखिए हम बात करें, हम अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म में अगर कोई सेंटेंस दिया है तो सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में देखो क्वेश्चन वर्ड से भी शुरुआत हो सकती है, कई बार क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है तो हेल्पिंग वर्ब से भी शुरुआत हो सकती है। दोनों पढ़ ले रहे हैं एक बार में, बहुत सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है ऐसा, है ना। अब जब क्वेश्चन वर्ड दिया तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड रहेगा, आपको बी वर्ब थर्ड फॉर्म याद रखनी है बस। देखो कैसे, क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड रहा, हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, पोजीशन चेंज हो गई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थी, जो मेन वर्ब थी वो बी वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, मेन वर्ब प्रेजेंट में दिया, पास्ट में दिया, किस में दिया, उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगी, जैसा अभी हम पढ़ चुके हैं। बाकी फॉर्मेशन एज इट इज रहेगी, क्वेश्चन में एक्टिव में क्वेश्चन दिया पूछा है तो पैसिव में भी क्वेश्चन रहेगा। एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन, है ना। पहला एग्जांपल, जैसे सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है, अब दिया है कैन यू कंप्लीट दिस वर्क, तो कैन के बाद यू है, कंप्लीट का वर्क कर रहा है यू, तो यू अब आपका हो गया सब्जेक्ट, क्या कंप्लीट हो रहा है, वर्क, दैट इज द ऑब्जेक्ट, तो आपका इसका पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सिंपली हो जाएगा कैन दिस वर्क बी कंप्लीटेड बाय यू, यानी कुछ भी अलग नहीं है, बी वर्ब थर्ड फॉर्म यहां आ गई, अब बात सिंपल रहेगा, है ना। अभी यही हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो, क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हो तो क्वेश्चन वर्ड एज इट इज आगे आ जाए, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे हमने देखा व्हेन कैन यू कंप्लीट द वर्क, तो सिंपली व्हेन आगे आ जाएगा, हो जाएगा व्हेन कैन दिस वर्क बी कंप्लीटेड बाय यू। एंड आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, इजीली समझ आ रहा है। श्याम जी कह रहे हैं, रेणु जी, जी हाँ बिल्कुल, ऋषि जी, श्रेयान जी, पूजा जी, खुशी जी, हाँ सभी को समझ आ रहा है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन राइट इट डाउन द कमेंट बॉक्स। जगबीर सिंह जी पूछ रहे कुड नहीं लगा सकते, कहां पर कुड, अच्छा कैन की जगह कुड नहीं, कुड नहीं लगाएं, कुड लगा देंगे तो पास्ट हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा, वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं कि कैन दिया होगा तो कुड करना पड़ता है अगर आपका टेंस पास्ट में है ना। बात समझ में आ रही है, यहां तो एज इट इज रहेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, कैन का कैन ही रहेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस है, यहाँ जो टेंस दिया होता है एक्टिव में वही टेंस आपका पैसिव में होना चाहिए, क्लियर। एंड आई होप जगबीर सिंह जी आपको समझ आ चुका होगा। आगे देखते हैं एक और सेंटेंस यहाँ पर, है ना। अब ये एक और सेंटेंस आपने यहां देखा, हु वाले सेंटेंस में सिंपली आपको रट लेना है, बाय हुम आएगा जो सबको पता है, समझ लेते हैं कैसे। सेंटेंस दिया है हु कैन कंप्लीट द वर्क, इस वर्क को कौन कंप्लीट कर सकता है, तो इस वर्क को कौन कंप्लीट कर रहा है, कौन कौन पता है क्या, नहीं पता, पता ही नहीं है कौन कंप्लीट कर रहा है वर्क, कौन करेगा वर्क, यानी कि सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट नहीं है तो जो हु है, हु ही खुद में सब्जेक्ट है, हु ही खुद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में पहले बाय लग जाएगा, इसीलिए बाय हुम हो जाता है। और बाय हु क्यों नहीं होता ये भी समझ लेते हैं। हु आपका सब्जेक्टिव केस होता है, बाय प्रपोजिशन होती है, प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस आता नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, और हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए बाय हुम हो जाता है, सिंपली आप याद रखिएगा, बाकी सेम है। हमने कहा बाय हुम कैन दिस वर्क, कंप्लीट का हो गया बी कंप्लीटेड, किसके द्वारा ये वर्क को कंप्लीट किया जा सकता है। And I hope you have understood it very well, अच्छे से समझ आ चुका होगा, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं यहां पर कुछ, हाँ राजू जी कह रहे हैं कि नरेशन और वॉइस में कंफ्यूजन हो जाता है, नी नाउ वरी, कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, केयरफुल होकर पढ़िए, कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए अब अभी तक हमने पढ़ा है बाय आ जाता है सब्जेक्ट के लिए, अगर कई बार ऐसा होता है कि हम बी वाई बाय प्रपोजिशन यूज नहीं करते, कोई और प्रपोजिशन यूज करते हैं, जैसे कि एट, वो भी स्पेशल केसेस में, क्या है वो केसेस, जैसे यहां दिया है यूज एट, एट को यूज करिए व्हेन यू फाइंड दीज वर्ब्स, वो वर्ब्स क्या है, जैसे यहां दिया है सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, ये वर्ब्स कहीं भी दी होती है, देन उसके बाद आपको एट यूज करना ही पड़ेगा, क्लियर। आप सरप्राइज हो गए आप किसी भी चीज को लेकर, एस्टोनिश्ड हो गए मतलब आश्चर्यचकित से हो गए, भौचक्के से हो गए, शॉक्ड हो गए, अलार्म हो गए, सचेत हो गए, डिसअपॉइंट नाराज हो गए, एक तरीके से डिसप्लीज हो गए, दुखी हो गए, इसके बाद एट लगाएंगे अगर इस तरीके की वर्ब। एग्जांपल से अच्छे लोगों को समझ आएगा, जिसे दिया हिज कंडीशन अलार्म्ड मी, उसकी कंडीशन ने मुझे सचेत कर दिया, यानी उसकी कोई कंडीशन होगी जो कि बुरी कंडीशन है, जैसी भी कंडीशन है, उसकी कंडीशन से मैं सचेत हो गया कि इसकी ऐसी कंडीशन है, इससे मुझे बचकर रहना है, या मुझे इस तरीके से समझना होगा अपने आगे के लिए, ऐसी कोई कंडीशन होगी जिसने मुझे अलार्म कर दिया। अलार्म वर्ब आ गई तो सिंपली आपको देखो बनाना कैसे, यहां पर बाय नहीं लगेगा, हमने कहा है इस कंडीशन, कंडीशन आपका यहां सब्जेक्ट हो गया, मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, शुरुआत हो गई, हो गया आई वॉज अलार्म, क्योंकि अलार्म सेकंड फॉर्म थी, तो बी वर्ब थर्ड फॉर्म तो आ गया, बी वर्ब है वॉज और थर्ड फॉर्म हो गया अलार्म, आई वॉज अलार्म में अलार्म हो गया, किस पर, एट हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन पर। अब यहां पर आप बाय नहीं लगा सकते, क्योंकि बाय लग जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर। एंड आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट वेरी वेल, इसको लर्न कर लीजिएगा, वर्ब्स को लर्न ही करना है, देयर इज नॉट एनी अदर वे कि आप उसे समझ पाए, आपको लर्न ही करने, बहुत ज्यादा वर्ब्स नहीं, थोड़ी बहुत वर्ब्स जिनको आप लर्न कर लेंगे इसीलिए, क्लियर। चलिए बढ़ जाते हैं अब आगे, एट याद कर लिया, ऐसे कोई एक और प्रपोजिशन। अब
टू। बात करें नोन की, नोन दिया हो कहीं ऑब्लाइज दिया हो तो उसके साथ टू ही आएगा, कोई और प्रपोजिशन नहीं आएगी। एग्जांपल देखते हैं कैसे, जैसे दिया आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, अब तुम्हें मेरे द्वारा जाना जाता है, तो यू आर नोन टू मी हो जाएगा, यू आर नोन बाय मी नहीं होगा, क्योंकि नो की बात होगी, थर्ड फॉर्म आ गई नोन, आर थर्ड फॉर्म तो वो ही गई, यानी आर का मतलब बी वर्ब हो गया, ये नोन आ गई थर्ड फॉर्म, टू मी आपकी यहां पर आ जाएगा, बाय यहां पर यूज नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। देखो एक एक्टिव में एक और दूसरी अगर हम देखें तो ये वर्ब्स अगर दिए उनके साथ देखो विद लगेगा, प्लीज्ड जहां पर बात करें खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, डिस्गस्टेड इंप्रेस्ड और अनोइड यानी परेशान होना, दुख गुस्सा हो जाना। तो अब देखिए इस तरीके की वर्ब्स दिए इनके साथ विद आएगा जिसको आपको लर्न करना होगा यहां पर। क्लियर? तो लर्न कर लीजिएगा, लर्न ही सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं कि लर्न करने में प्रॉब्लम आए, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिया योर वर्क हैज प्लीज्ड मी, तुम्हारे वर्क ने मुझे खुश कर दिया, जो भी तुमने वर्क किया तो मुझे खुश कर दिया, यानी मैं खुश हो गया हूं। तो मैंने देखा यहां पर दिया आई हैव बीन प्लीज्ड, मुझे खुश कर दिया क्या, किससे, विद योर वर्क। बाय योर वर्क होगा तो आपका ये पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? इस चीज को आप समझ के रखिएगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा सभी को। आगे बढ़ जाते हैं, एक और लास्ट एक और रूल इसके लिए। क्लियर? यहां पर सभी को समझ आ रहा है? जी हाँ, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। आगे बढ़ जाते हैं, देखो एक और रूल। अभी हम बात करें इन की, तो ये जो वर्ब्स इनके साथ हमेशा आपका इन आएगा, जैसे हमने देखा इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड और कंटेंट, तीनों के साथ इन ही आएगा अगर आपका सेंटेंस पैसिव में इनके साथ दिया है, बाय नहीं आएगा। देखिए कैसे, जैसे एग्जांपल दिया है दिस जॉब इंटरेस्ट मी, जॉब है मुझे इंटरेस्ट देती है, तो उसी का अगर आप पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, यानी कि यूजुअली हम यही सेंटेंस बहुत ज्यादा बोलते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, आई एम इंटरेस्टेड इन whatever it is। क्लियर? तो समझ आ चुका होगा सभी को। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर, दिस बुक कंटेन्स मैनी एरर, इस बुक में बहुत सारे एरर हैं, बुक बहुत सारे एरर कंटेन करती है, तो प्रेजेंट में है, कंटेन से इन लग जाएगा, मैनी एरर्स यानी आपका यहां पर ऑब्जेक्ट दिया, सेंटेंस बन गया इस तरीके से, मैनी एरर्स आर कंटेन, बहुत सारे एरर्स में कंटेन किए गए किसमें, इन दिस बुक। यानी इस तरीके के सेंटेंस जो आपके पैसिव के हैं समझ में तो आते ही हैं और बहुत बोले भी जाते हैं और समझ आ चुके हैं अगर आपके, तो फटाफट देखिए इतने सारे लोग लाइक जरूर करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिए ज्यादा से ज्यादा। देखो शेयर करोगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, लोगों को पता भी चलेगा। और आप ये बताइए किससे रिलेटेड अब आगे की आपको वीडियोस चाहिए ताकि उससे रिलेटेड भी वीडियोस हम बनाएं। क्लियर? कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन, अभी ड्रॉप डाउन करेगा, हम देखेंगे जरूर। क्लियर? कमेंट कर दीजिएगा सारी की सारी अपनी जो प्रॉब्लम्स है अलॉन्ग विद दैट शेयर करने के बाद सब्सक्राइब जरूर करिए इफ यू आर वाचिंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम, so that you can be connected with the latest videos of Mahendra Guru. All right, we'll meet you in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. And again, your English Guru signing off.